students, good morning. Today we are with you again. Very warm good morning. Today we are going to do the thermodynamics of adsorption. In previous video we were here. थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा है और सब चैप्टर्स के लिए। देन थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज करो ये एक लेयर है, इसके नीचे इसके ऊपर ये आपके पास फर्स्ट लेयर है। ओके, अब होता क्या है, इसके ऊपर ये पार्टिकल रैंडमली घूम रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब होंगे। अभी इनकी मूवमेंट ज़्यादा है, इनकी एंट्रोपी ज़्यादा है। व्हेन दीज पार्टिकल विल सेट ऑन दिस लेवल, तो डेफिनेटली देयर एंट्रोपी विल डिक्रीज। जब पार्टिकल घूम रहे हैं तो उनकी एंट्रोपी ज़्यादा है, जब पार्टिकल नीचे बैठेंगे तो उनकी एंट्रोपी डेल्टा एस कम हो जाएगी, नेगेटिव। ऑलवेज एब्जॉर्प्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उनके बीच में। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो क्या होता है, जब किन्हीं दो स्पीशीज के बीच में बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एनर्जी जब रिलीज होगी तो उस रिएक्शन में डेल्टा एच ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगी। फिर आपने एक इक्वेशन कर रखी है पहले से कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव चाहिए होती है, तो एक आपने हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कर रखी है। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए। हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस होता है। ओके बेटा, अब हुआ क्या है इस केस में, एंट्रोपी नेगेटिव आ चुकी है और एंथैल्पी भी नेगेटिव आ चुकी है। टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टीडीएस तो प्लस हो गया और एंथैल्पी जो है नेगेटिव आ रही है। तो ले देके फाइनली गिब्स फ्री एनर्जी, जब ये एक डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये सारी चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में भी कर रखी हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जब रिलीज इन एनर्जी ग्रेटर आ रहा है तो हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है व्हेन वी आर गेटिंग द डेल्टा जी नेगेटिव। इज इट क्लियर? और इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए एंथैल्पी की। ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा बेटा, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, मेटलर्जी में, ईच एंड एवरी चैप्टर। जैसे एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले कि प्रूव दैट डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो इसको बोलता है, आपसे पूछता है कि इसके बारे में बताओ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो फिर आपने इसको यूं बताना है कि डेल्टा एस इसका नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और टेम्परेचर पॉजिटिव जा रहा है, देयरफॉर डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव और लेस देन जीरो। इज क्लियर? फिर आपके पास होता क्या है, फाइनली इक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा एच माइनस टी डी एस जीरो आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे ये जीरो आ जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन है जो कि आपने छोड़नी नहीं है। मेटलर्जी में भी मिलेगी आपको, सरफेस में भी मिलेगी, हर चैप्टर में मिलेगी आपको। जैसे ओजोन वाला लिया तो मैंने, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके साथ छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ आ गया ना बच्चों? पार्टिकल पहले घूम रहे थे ऊपर एडसॉर्बेट, वो इसके ऊपर सेटल डाउन हुए तो इनकी एंट्रोपी कम हो गई, डेल्टा एस नेगेटिव आ गया। एंट्रोपी कम हो गई, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो सेटल हुए तो बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो डेल्टा एच भी हमारे पास नेगेटिव आ गई और टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव आएगी। और इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको 11th को थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया गया, फिर भी नहीं आ रहा हो तो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पेज 11th में जाके खोल लेना एनसीईआरटी में। जब इसका मैं वीडियो बनाऊंगा दोबारा से कहीं थर्मोडायनेमिक्स का, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से मिलेगा ये।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसॉर्प्शन। हमने कल बच्चों कर लिया था, yesterday we have done, yesterday हमने एब्जॉर्प्शन सीख लिया था, एब्जॉर्प्शन सीख लिया था, छोटे छोटे वीडियो करके बनाता रहूंगा मैं। आज हम देखते हैं डिसॉर्प्शन। अब डिसॉर्प्शन में होता क्या है कि जैसे ये आपके पास फर्स्ट लेयर पड़ी है, इसके ऊपर और पार्टिकल्स आ रहे थे, ऊपर से गिर रहे थे। अब बेटा हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बात कर रहे हैं, तो अगर ऊपर वाले पार्टिकल्स की एंट्रोपी कम होके अगर वो नीचे आ रहे हैं, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स है ना, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड तो है नहीं। अब जैसे इनको एनर्जी मिलेगी या इनका बॉन्ड वीक होगा, तो मे बी कि नीचे से भी एक पार्टिकल बाहर निकल जाए, हो सकता है ना। whenever the particle get disturbed, they are not strongly bonded, they will also be de-adsorbed, यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो डिसॉर्प्शन है। तो I was saying that these particles of the first layer are not strongly bonded. When they will get energy, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये भी बाहर खींच लिए जाएंगे। और डिसॉर्प्शन फाइनली हुआ क्या? डिसॉर्प्शन रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स। तो ये डिसॉर्प्शन हो गया, ओके। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर लिया। एक आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि वाटर वेपर कैल्शियम क्लोराइड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। ये भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ना। वाटर वेपर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, वाटर वेपर ऑन कैल्शियम क्लोराइड आपके पास एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। और वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल, एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हम सीबीएसई को अगर फेवर करेंगे तो वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। एब्जॉर्प्शन में एग्जांपल लेना वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल, उसकी सरफेस पे रहता है। एब्जॉर्प्शन में लेना वाटर वेपर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। और डिसॉर्प्शन आपके पास हो ही गया, रिमूवल। अब एक टर्म और है, वो होती है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन उसको बोलते हैं when adsorption and absorption both takes place, that is called sorption। और सॉर्प्शन का एग्जांपल आपके पास कहीं ना कहीं पीछे वाली वीडियो में आया होगा। पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या दिया था? chalk dipped in ink। उसमें बच्चों मैंने आपको कल क्लियर कट समझाया था कि एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो अब आपके पास एब्जॉर्प्शन हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया, सॉर्प्शन। when adsorption and absorption both takes place, ये भी हो गया। अब एक छोटी सी टर्म और ध्यान आ रही है मुझे, वो होती है, उसे बोलते हैं अकल्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकल्शन होता है डिपोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। डिपोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड अकल्शन। अच्छे से ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान ले प्लेटिनम मेटल के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाए, हम रोजनमोल्ड रिएक्शन में करते हैं ना, RCOCl को RCHO में कन्वर्ट करते हैं। एक तो बेटा ये आपको देखो सिलेबस में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिपोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, दैट इज कॉल्ड अकल्शन, छोड़ना मत। अब इसको रोजनमोल्ड रिएक्शन में भी आप देखोगे
कि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है। वैसे भी आप जानते हो कि ट्रांजिशन मेटल में जो गैस डिपॉजिट हो जाती है उसके वेकेंट ऑर्बिटल में। इज इट क्लियर? अब नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल लेना है तो जैसे आयरन पाइप है, आयरन पाइप के ऊपर CO2 गैस डिपॉजिट हो जाती है। हमारे तो फिर पंजाबियों में जब पढ़ती है ना बच्चे को, खाना खा रहे हो तंदूर पे रोटी बन रहे हो, फोंकनी कहते हैं हमारी पंजाबी में। तो फोंकनी से मैं बच्चों को याद करवाता हूँ, कई बच्चों को सच में ऐसे याद है। फोंकनी मतलब वो आयरन का पाइप है जिससे हवा फेंकते हैं तंदूर के अंदर, तो उसके ऊपर देखना ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होती है। इज इट क्लियर? तो यू कैन गिव द सिंपल एग्जांपल, डिपोजिशन ऑफ CO2 on iron pipe. With this we will meet in the next video, that will be too much important, that is of the adsorption के टाइप आएंगे, फिजिकल और केमिकल बायोलॉजी।